नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज ही हम इस वीडियो में ये आप लोगों को दिखाएंगे कि किन स्टूडेंट्स का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है और किन स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास क्या है, मेल आना शुरू हो गया है। स्टूडेंट्स क्या है, मेल आना शुरू हो गया है। तो मेल किस टाइप का आ रहा है और आप लोगों को मेल देखकर ये डिसीजन ले लेना चाहिए कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फॉर्म आपका रिजेक्ट हुआ है। तो आइए आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार के मैसेज आ रहे हैं, आपका फॉर्म कब एक्सेप्ट हुआ माना जाएगा और कब आपका फॉर्म क्या है, रिजेक्ट हुआ माना जाएगा। और इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को ये जरूर बताऊंगा कि आपकी जो ALP की एग्जाम डेट है, एक्सपेक्टेड मान लीजिए आप, लेकिन मेरी तरफ से वो फाइनल एग्जाम डेट होगी, क्योंकि रेलवे ने जब ALP की वैकेंसी इंक्रीज की थी उससे केवल 30 दिन का क्या है, उसमें कमी आई है। जो आपका जो एग्जाम कैलेंडर था उस पर क्या है कि 30 दिन की देरी हुई है, आप ये मान सकते हैं। तो उसी के आधार पर हम एक्सपेक्टेड जो आपकी एग्जाम डेट रहने वाली है उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो स्टूडेंट्स के पास मेल आ रहे हैं वो किस प्रकार से मेल आ रहे हैं। जैसे कि पहला मेल आया है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, और पहले मेल में ही क्या बोला है, ये 1 बजे स्टूडेंट्स 1:15 पर, दोपहर 1:15 पर ये आपका जो है मेल आया था। कब आया था? 1:15 पर ये मेल आया था। और इसमें क्या बोल रहे हैं कि योर एप्लीकेशन फॉर CEN 01 2024 ALP हैज बीन प्रोविजनली एक्सेप्टेड। यानी कि आपके पास दो बातें लिखी हुई आएंगी, एक तो लिखा हुआ आएगा प्रोविजनली एक्सेप्टेड, या फिर लिखा हुआ आएगा कि प्रोविजनली एक्सेप्टेड विद कंडीशन। क्या आएगा इसके साथ, क्या जोड़ देगा, और कंडीशन क्या जोड़ देगा, कंडीशंस जोड़ देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपका जो फॉर्म है कुछ कंडीशन को देखते हुए आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है। क्या कर लिया गया है? एक्सेप्ट कर लिया गया है। कुछ छात्रों के पास लिखा हुआ है कि प्रोविजनली एक्सेप्टेड विद कंडीशंस, तो उनका फॉर्म भी एक्सेप्ट हो गया है, एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम देंगे। लेकिन आगे जब स्क्रूटनी होगी तो हो सकता है उन्हें कुछ उनके साथ निर्णय जो भी लिया जाए वो रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल जो है अभी जिनके पास लिखा हुआ रहा है कि प्रोविजनली एक्सेप्टेड, उनका फॉर्म भी एक्सेप्ट है, और जिनके पास ये लिखा हुआ रहा है कि प्रोविजनली एक्सेप्टेड विद कंडीशंस, तो उनका फॉर्म भी एक्सेप्ट है। लेकिन जिसका रिजेक्ट आ रहा है तो वो खुद समझ गया होगा कि मेरा फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि रेलवे ने एक बार मौका दिया फिर भी उसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो वो खुद जिम्मेदार होगा कि उसका फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ है। इसका मतलब उसने लापरवाही बरती होगी। फिर बोल रहे हैं कि यू आर एडवाइज्ड टू एक्सरसाइज द मॉडिफाई ऑप्शन ऑफ द चूजन RRB। यानी कि आप RRB को चूज कर सकते हैं, प्रेफरेंस ऑफ जोनल रेलवेज। आप जोनल रेलवेज को भी चेंज कर सकते हो, RRB और जोनल रेलवेज दोनों को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर बोल रहे हैं कि विद इन द ऑप्टेड RRB इफ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द मॉडिफिकेशन विंडो फ्रॉम 29/7, यानी कि 29 जुलाई से लेके कब तक, 7 अगस्त तक। कब तक? 7 अगस्त तक। और बोल रहे हैं कि शाम को 12 बजे तक आप इस पर क्या है, ये वेबसाइट दे रखी है, आप क्या है अपना फॉर्म क्या है, मॉडिफिकेशन अपनी जो RRB है वो चूज कर सकते हैं, अपना प्रेफरेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये एक स्टूडेंट का और ये मेल आया था, इसका भी साफ साफ यही है कि योर एप्लीकेशन CEN 0 ALP हैज बीन प्रोविजनली एक्सेप्टेड। इनका भी विद कंडीशंस नहीं है, इनका भी बिल्कुल साफ साफ एक्सेप्ट हुआ है। ये बात ध्यान रखेंगे। थोड़ा बात कर लेते हैं एग्जाम को लेकर। सबसे मेन मुद्दा अब यही है। देखो आपने देखा अभी सब लोग कुछ बोल रहे थे, जैसे यूपी पुलिस का आज ही नोटिफिकेशन आया तो बोल रहे थे कि भाई सितंबर में होगा, ये होगा, तब होगा, लेकिन उसने धड़ाके से एकदम एग्जाम डेट दे दी है और आपका एग्जाम क्या है, डेट फिक्स कर दी है। तो उसी प्रकार आप देखेंगे इसने जो रेलवे बोर्ड ने क्या है, ये टेंटेटिव टाइमलाइंस में बोला था कि जो आपका CVT 1 होगा, द CVT 1 एग्जाम फॉर द पोस्ट आर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन जून एंड अगस्त। कब बोला था? जून एंड अगस्त के बीच में बोला था, जून एंड अगस्त के बीच में। तो अभी जुलाई चल रही है, आप देख सकते हैं जुलाई में NTPC की वैकेंसी बोली थी, रेलवे कैलेंडर के हिसाब से आई, और जुलाई में ही JEE की वैकेंसी बोली थी, रेलवे कैलेंडर के हिसाब से आई। अब हमारा रेलवे कैलेंडर के अकॉर्डिंग अभी तक तो रेलवे यही देखा जाए कि रेलवे अपना जो कैलेंडर था वो पूरा तरीके से फॉलो कर रहा है। अब आप ये मत कहना सर आप तो रेलवे की तारीफ कर रहे हैं, तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये रियलिटी यही है कि रेलवे अभी तक अपना कैलेंडर क्या है, फॉलो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं जून से लेकर अगस्त में आपका जो एग्जाम है, ये मान लीजिए जुलाई चल रही है और पूरी अगस्त पड़ी है, तो कभी भी मतलब आप एक तरह से समझ लीजिए
6 अगस्त तक तो सॉरी 7 अगस्त तक तो आप क्या करोगे, 7 अगस्त तक तो आप क्या करोगे, फॉर्म का मॉडिफिकेशन अपनी जो जोनल रेलवेज और आरआरबी हैं वो चेंज कर चुके होंगे। कब तक भाई, 7 अगस्त तक। बात समझ में आ रही है। उसके 7 अगस्त के बाद उन्हें कम से कम 20 दिन चाहिए। कितने दिन चाहिए, कम से कम बता रहा हूं मैं, कम से कम 20 दिन चाहिए। कहां एग्जाम कराने हैं, कितनी शिफ्टों में एग्जाम कराने हैं, कौन कौन से सेंटर चूज करने हैं, ये सारे डिसीजन लेने में उन्हें 20 दिन पूरे निकलेंगे। यानी कि आप ये मान लीजिए जो ये अगस्त है ना, ये वाली जो अगस्त है ये पूरी की पूरी निकल जाएगी। यानी कि आपका एग्जाम जो है ना सितंबर, कब, सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम चल रहा होगा। कब चल रहा होगा, सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम चल रहा होगा। ये मान लीजिए आप तैयारी इस हिसाब से लेकर चलना है आप लोगों को कि पूरा आपके पास 30 दिन है। और अब उसमें मत रहना कि उसका भी कोर्स खरीदूं, उसका भी कोर्स खरीदूं। जितना आपने पढ़ा है उसको समेट लो, रिवीजन कर लो, प्रैक्टिस कर लो, अपनी तैयारी को बूस्ट कर लो। कोर्स आप पिछले 6 साल से खरीदते हुए आ रहे हो। बात समझ आ रही है। तो मेरी बात ध्यान रखेंगे, आपके पास मात्र कितने दिन है, आपके पास मात्र 30 दिन है। कितने हैं, 3 और 0। कितने, 3 और 0, यानी कि 30 दिन मात्र आपके पास शेष बचे हैं। दोस्तों वीडियो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी दोनों आपको पसंद आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो रेलवे से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।